नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। हमारे एक अंग्रेजी के प्रोफेसर थे मिस्टर केपी सिंह। वो हमेशा कहते थे याददाश्त जो होती है वो गमले में लगे एक पौधे की तरह होती है, जिसे समय समय पर खाद पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। आज ये बात मुझे इसलिए याद आई क्योंकि हम हर साल 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन बीते 77 सालों में, अभी बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, 100 से भी कम सालों में हमारे देश के युवा ने ना सिर्फ उन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के योगदान को भुला दिया, बल्कि ये भी भुला दिया कि ये देश क्या था और क्या है। सब कुछ भूल बैठे हैं। अगर आज उनसे जरा अपने देश के बारे में या स्वतंत्रता संग्राम के बारे में 4 सवाल कर दो तो उनके 3 जवाब गलत होंगे। इससे बड़ी बात क्या होगी, एक सर्वे के दौरान ये बात सामने आई कि बहुत सारे लोगों को ये तक नहीं पता था कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो इसी से प्रेरित होकर मुझे लगा कि हमें कुछ ना कुछ समय समय पर अपनी याददाश्त को ताज़ा करते रहना चाहिए और उसके लिए हमें अपने युवाओं को गाइडेंस भी देते रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी जड़ों को ही भूल जाएंगे तो फिर हम कभी भी एक मजबूत वृक्ष नहीं बन सकते। जो हम सपने देख रहे हैं विकास के, वो रील के खोखलेपन में ढह जाएंगे। तो ज़रूरी है कि याद करें हम कौन थे और क्या थे। सिर्फ आज ये हम हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, विश्व गुरु हैं, या फिर हम मुस्लिम हैं और हमने देश को बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दी, इतना कहने से काम नहीं चलेगा। ज़रूरी है खुद को जानना, पहचानना। तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। इसके साथ ही भारत का एक और अंग था जो टूटकर पाकिस्तान बन गया, और पाकिस्तान को भी आज़ादी 15 अगस्त 1947 को ही मिली, लेकिन वो अपना स्वतंत्रता दिवस 14 तारीख को यानी 14 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन ये दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसके साथ ही राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। इसके बाद 47 में आज़ाद होने के बाद देश ने अपने कानून को आत्मसात किया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और देश पूरे तरह से गणतंत्र बन गया। इस देश को एक गणतंत्र बनाने में और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में हजारों कुर्बानियां हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, लेकिन हम चंद नाम ही जानते हैं। इसीलिए हमने सोचा है कि क्यों ना हम एक ऐसी सीरीज शुरू करें जिसके अंदर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें और इस देश में आज़ाद हवा में सांस लेने के लिए उन्हें नमन कर सकें। मैं जो पहला किरदार लूंगी वो होंगी दुर्गा भाभी। आप सभी ने भगत सिंह का नाम बहुत सुना होगा। जब भी भगत सिंह का नाम आता है तो दुर्गा भाभी का नाम लिए बिना नहीं रहा जा सकता। तो हम पहली कड़ी में दुर्गा भाभी के बारे में ही जानेंगे, और मैं आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो मैं इसमें कुछ पॉइंट्स दूंगी उनको आप ज़रूर याद करके रखिएगा। अगर आप याद रखते हैं कि आप किस देश में रहते हैं, इस देश को आज़ादी कैसे मिली, उसके लिए क्या संघर्ष हुए, तो आप इस देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकेंगे। वरना नफरती सियासत में आपका भविष्य बर्बाद होगा। इस पूरी सीरीज़ का उद्देश्य यही होगा कि आप खुद को जानें, भारत को जानें और आगे बढ़ें। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आप पसंद करेंगे और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर भेजेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।